Hello, dear viewers, friends and students. In this video lecture, I am going to solve exercise 4.1 class 9th NCERT book of chapter 4. इसके पहले के वीडियो में मैंने कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन ट्यूबुल्स व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन ट्यूबुल एक्सप्लेन किया है। आप उसको एक बार वॉच कर लीजिए तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको काफ़ी इजी रहेगा, कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1 इज द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 2 is the cost of pen. Write a linear equation in two variables to represent the statement. यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया एक नोटबुक है जिसका कास्ट पेन के कास्ट का डबल है, तो हमें इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन ट्यूबुल में रिप्रेजेंट करना है। तो जो अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं उनको वेरिएबल्स कंसीडर कर लेते हैं, वही काम यहाँ पर करेंगे। आपसे बोला है कास्ट ऑफ नोटबुक इज 2 is the cost of पेन, तो लेट cost of notebook small x and cost of pen equal to small y। दोनों को वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, कास्ट ऑफ नोटबुक इज 2 is the cost of pen, therefore x equal to 2y, x minus 2y equal to 0। that is the required linear equation in two variables। इसके रिवर्स भी हो सकता है, अगर किसी बच्चे को एनी स्टूडेंट कंसीडर पेन के कास्ट को x कर ले, नोटबुक के कास्ट को y कर ले, तो वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ठीक है, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैंने स्टैंडर्ड के फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। इन क्वेश्चन नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करी गई है। इसमें कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। ईच केस में आपको स्मॉल a b c का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। इसके हम कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे, रिमेन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट दिया गया है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। अब ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है, तो इसको ट्रांसपोज कर लीजिए। 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0 हो जाएगा। निगेटिव होने के बाद अभी भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में नहीं है। 2x प्लस इम्प्लाई दैट 3y plus minus 9.35 bar equal to 0. Now this becomes in the form of ax plus by plus c. Comparing with ax plus by plus c equal to 0. On comparing with at the place of a 2, at the place of b 3, at the place of c minus 9.35 bar। इस तरीके से ए बी सी का वैल्यू ऑब्टेन हो गया। यही क्वेश्चन में करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 5x माइनस वाई माइनस 50.5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इस तरीके से कंपेयर करके उसको ऑब्टेन कर लेंगे। यही काम क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है। ठीक है, ये सेकेंड और थर्ड आपको सॉल्व करने हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में x इक्वल टू 3y है, x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये राइट कर सकते हैं। x प्लस माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको अगर हम ax प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो एट द प्लेस ऑफ ए बी हैव 1, कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ 1, एट द प्लेस ऑफ बी वी हैव 3, एट द प्लेस ऑफ सी वी हैव 0। जो टर्म एब्सेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 5th 6th 7th 8th ये सारे पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.1 बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।